दोस्तों आज की वीडियो क्यांस बाजार के एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की है और ये क्यांस बाजार की लास्ट एपिसोड है। तो देखते ही देखते सारे उतार चढ़ाव को पार कर फाइनली क्यांस बाजार अपने फाइनल मोड पे पहुंच ही चुका है। तो देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या कुछ होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और क्यांस बाजार के बंद होने में अब बस एक ही दिन बाकी थी और जियोन यहाँ सोकर उठती है और अपने बेड को फोल्ड करती है और फिर वो नीचे आती है और थोड़ी ही देर के बाद एक एक कर सारे गेस्ट भी उठने लगते हैं, पर जिन अभी भी गहरी नींद में सोए पड़े थे और इसमें जुनबिन उनका पूरा साथ दे रहे थे। और तभी एक गेस्ट जिन के सोने का फायदा उठाते हुए स्लाइड से ऊपर चढ़ने लगती है और उनके फ्रेंड कहती है कि जिन अभी भी सो रहे हैं तो तुम ऊपर आ सकती हो। तभी जिन उन्हें देख लेते हैं। जिन की नजरों से कोई भी नहीं बच सकता है और गेस्ट इससे अनजान ऊपर चढ़ जाती है। जिन उनसे बोलिए कि वो वापस नीचे आएगी और फिर दीवार से क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर जाएगी। तो फिर वो गेस्ट देखती है कि जिन तो सच में उठ चुके हैं, तो वो तुरंत ही स्लाइड से नीचे आती है और फिर वॉल को क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ती है। फिर जिन भी अपने बेड से नीचे उतर जाते हैं और इधर पहली बार जियोन इस हैंगिंग बेड पे सोने आती है, पर जैसे ही वो लेटती है उनके सिर पे जोर की चोट लगती है। बेचारी जियोन को सच में बहुत जोर की चोट लगी थी। तो सभी उनसे पूछते हैं कि वो ठीक तो है। जियोन मैं ठीक हूँ। तो वो फिर से लेटती है और फिर से उनके सिर पे चोट लग जाता है, पर इस बार वो कुछ नहीं बोलती और लेट जाती है। और यहाँ 4 गेस्ट का आज क्यांस बाजार में लास्ट दिन था। जियोन हम कल इसे बंद कर रहे हैं और फिर वो इस सुंदर से व्यू को देखने लग जाती है क्योंकि ये व्यू अब शायद ही उन्हें दोबारा देखने को मिलेगी। सारे गेस्ट अपने अपने बेड पर बैठकर बात कर रहे थे एक दूसरे से और इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय कर रहे थे। तभी जुनबिन उठते हैं। जियोन हमें कुछ गेस्ट को चेकआउट करवाना है। जुनबिन पर हम अभी तो उठे हैं और तुरंत काम पर लग जाएं। जियोन वेल आप बहुत लेट उठे हैं। जुनबिन मैं क्या करूँ, ये बेड्स है ही इतने कंफर्टेबल। और फिर जुनबिन गिरते पड़ते नीचे उतरते हैं और फिर जिन दिखते हैं। आज जो गेस्ट चेकआउट करने वाले थे, जिन उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने पैकिंग कर ली है ना, और ना गेस्ट को यहाँ से जाने का मन था न ही जिन को उन्हें यहाँ से भेजने का दिल था। पर फिर भरे दिल के साथ चारों अपने सामान को लेते हैं और सभी स्लाइड से नीचे आते हैं। जिन जाने से पहले चलिए एक पिक्चर लेते हैं और सभी ने इस पिक्चर को क्लिक करवाई और फिर सारे गेस्ट बोट पे बैठ जाते हैं। जिन सभी को यहाँ बाय कहते हैं और सभी चल पड़ते हैं। जिन ये लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे तो मैं उनके साथ आसानी से जुड़ गया और फिर सभी किनारे तक पहुँचते हैं और एक गेस्ट कहते हैं कि जब हम जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम मिलिट्री से डिस्चार्ज हो रहे हों, पर ये मेमोरी मेरे लिए लाइफ टाइम रहेगी। और एक बार फिर से खाली क्यांस बाजार को जिन देख रहे थे और फिर जिन जुनबिन से कहते हैं कि आपको भी गेस्ट बुक में साइन करने की जरूरत है। जुनबिन हाँ मैं भी तो आज जा रहा हूँ। और फिर जुनबिन भी अपने थॉट्स को लिखते हैं। जुनबिन ने लिखा था उन सभी गेस्ट को बेस्ट ऑफ लक जो भी क्यांस बाजार में रुके हैं। तो इसे देखकर जिन कहते हैं मेरे दोस्त आप तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल किस्म के पर्सन हैं। और तभी कुछ और लोग दिखते हैं। ये न्यू गेस्ट थे और तुरंत ही जिन को कॉल आती है। जिन कॉल रिसीव करते हैं तो ये गेस्ट कहते हैं कि हम आज चेकिंग करेंगे। जिन ठीक है हम 11 बजे तक आपको पिक कर लेंगे। और फिर जिन जियोन से कहते हैं कि न्यू गेस्ट 11 बजे आएंगे। जिन ठीक है फिर न्यू गेस्ट के आने से पहले सारी चीजों को रेडी कर लेते हैं। और फिर जिन सेकंड फ्लोर पे आते हैं और इधर जुनबिन स्लाइड से सेकंड फ्लोर पे आ रहे थे। दोनों एक ही साथ अंदर आते हैं। जिन तुम क्या कर रहे हो, नीचे जाओ और फिर क्लाइंबिंग करके ऊपर आओ। पर जुनबिन को बिल्कुल भी क्लाइंबिंग करने का मन नहीं था, तो फिर जिन उन्हें जबरदस्ती भेजते हैं। जिन अगर आप क्यांस बाजार में आए हैं तो आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर जुनबिन स्लाइड से नीचे आते हैं और फिर क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर आते हैं और जिन रूल्स को फॉलो कर बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद अब जिन किचन में आते हैं और यहाँ बहुत सारी बर्तन थी उनके रात के ड्रिंक्स की। तो फिर जिन उन्हें धोने लगते हैं। जिन यहाँ सारे बर्तनों को अच्छे से साफ करते हैं और जियोन और जुनबिन मिलकर फ्लोर को साफ कर रहे थे। और अब लास्ट गेस्ट भी पहुँच चुके थे और जियोन उन्हें लेने के लिए निकल जाती है। जियोन क्या आप लोग नेवी में हैं? गेस्ट हाँ। और फिर सभी बोट पे बैठ जाते हैं और बोट चल पड़ती है। गेस्ट यहाँ फ्लोटिंग हाउस को देखकर कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है, ये चीज तो इमेजिनेशन के भी परे है। और फिर सभी फ्लोटिंग हाउस में पहुँचते हैं। जुनबिन यहाँ गेस्ट का वेलकम करते हैं। तभी जिन आते हैं। जिन वाह हमारे पास एक सोल्जर का ग्रुप आया है। गेस्ट हम उलोंगडो नेवी में हैं। और फिर जिन उन्हें बताते हैं कि एंट्रेंस वहाँ ऊपर है। तो फिर एक एक कर गेस्ट क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं और सभी ऊपर पहुँचते हैं। सबसे लास्ट में जुनबिन स्ट्रगल करते हुए ऊपर आते हैं। जिन
चलो फिर आप लोग फर्स्ट फ्लोर की टूर कर लो। और फिर सभी गेस्ट एक एक कर फर्स्ट फ्लोर में आते हैं। जिन, ये किचन है। गेस्ट नीचे आते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है? हमारे बेस कैंप पे इससे ज्यादा फैसिलिटी है। जिन, हाँ, और हम आपको कोई भी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको बस डिनर ही दे पाएंगे। तो अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है जो आप खाना चाहते हो तो हमें बता सकते हैं। गेस्ट, कोई भी डिश जो आपकी स्पेशलिटी है आप उसे बना दो। और फिर सारे गेस्ट वापस सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और फ्रेश होने चल देते हैं। जिन, जुनबिन जाने से पहले क्या आप हमें खाने में ज्वाइन करेंगे? और इधर जुनबिन पैकिंग में लगे हुए थे, तभी जिन को एक कॉल आता है। जिन, और भी गेस्ट आ रहे हैं क्या? पर वो कॉल गेस्ट का नहीं बल्कि कियांस का था। कियांस कहते हैं लग रहा है कि मैं फिर से घर आ गया हूँ। जिन, क्या आप उलोंगडो आ चुके हैं? कियांस, हाँ। जिन, ठीक है, हम हमारे लास्ट स्टाफ मील के लिए जा रहे हैं। कियांस, ठीक है, फिर मैं आपको रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। इधर गेस्ट भी रेडी होकर आ चुके थे और फिर सब चल पड़ते हैं। और फिर किनारे आने के बाद सारे गेस्ट घूमने चल देते हैं और ये तीनों रेस्टोरेंट की ओर चल देते हैं, खूबसूरत से व्यू को देखते हुए। जिन, ये सब देखने के बाद मुझे कियांस बाजार के पुराने वाले घर को जाने का मन कर रहा है, आप लोगों का क्या ख्याल है? और फिर जिन जुनबिन को बताते हुए कहते हैं कि उस घर में चिमनी नहीं है तो पूरा घर धुएं से भर जाता है जब भी आप कुकिंग करने जाते हो। तो मैं खुद 3 बार रो पड़ा था धुएं के कारण। और फिर तीनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। यहाँ कियांस पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। सभी कियांस को देखकर बहुत खुश थे। कियांस, जिन आप तो और पतले हो गए हैं। और फिर सब खाना शुरू करते हैं। ये इनका कियांस बाजार का लास्ट स्टाफ मील था, तो सभी मजे से खाते पीते हैं। और फिर कियांस उनसे न्यू गेस्ट के बारे में पूछते हैं तो जिन कहते हैं कि न्यू गेस्ट ने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है। जिन, ये सब तो कल खत्म हो जाएगा। कियांस, हाँ, ये जल्दी खत्म हो रहा है। तो जिन कियांस को कुछ इस तरह से देखते हैं। कियांस, अरे मेरा मतलब है कि आप तीनों जा सकते हैं कल। और फिर मजे से खाने पीने के बाद वे लोग चल देते हैं कियांस बाजार के पहले वाले घर पे। तो जिन्होंने भी एपिसोड 1 और 2 देखा होगा उन्हें ये घर जरूर याद होगा। इतने ऊंचाई पे आने के बाद जुनबिन को डर लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। और फिर अब वो मोनो रेल दिखती है और जुनबिन इसे देखकर कहते हैं कि वो नहीं जाने वाले इस पर। और फिर दिखाया जाता है कि 1 हफ्ते पहले जिन और जियोन का भी ऐसा ही हाल था जो आज जुनबिन का है। जुनबिन बेचारे बहुत परेशान थे यहाँ। और फिर जिन उस मोनो रेल पे बैठते हैं और उनके पीछे जुनबिन बैठते हैं और थोड़े ही सेकंड्स में ये मोनो रेल शुरू होती है। जुनबिन के चीखों के साथ मोनो रेल आगे बढ़ रही थी। जिन, यहाँ ऐसा डरने वाला क्या है जो आप चीख रहे हैं? पर जुनबिन का तो डर के मारे बुरा हाल था। जिन, आपको डर लग रहा है क्या? जुनबिन, प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, इससे मेरा डर और ज्यादा बढ़ रहा है। जिन, तो फिर क्या आप मेरा हाथ पकड़ना चाहेंगे? इससे आपको डर कम लगेगा। पर जुनबिन कुछ भी नहीं बोल। फिर अब धीरे धीरे जुनबिन का डर थोड़ा खत्म हो रहा था और वो इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में वे लोग कियांस बाजार के घर पे पहुँचते हैं। जिन, मुझे आपको एक हाउस टूर देने दीजिए। ये कियांस बाजार का दूसरा लोकेशन है, तो यहाँ पे एंट्रेंस है। और जिन दरवाजे को खोलते हैं पर ये उनसे नहीं खोलती। पहले दिन तो कियांस इसे खोल रहे थे और फिर फाइनली जिन इसे खोलते हैं और दोनों अंदर आते हैं। जिन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा फर्स्ट फ्लोर का किचन है और यहाँ वो ओवन भी है जो बिना चिमनी के बनाई गई है। फिर उसे अच्छे से देखने के बाद दोनों बाहर आते हैं और दोनों इस सुंदर से व्यू को देखने लगते हैं। यहाँ से समंदर बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। और फिर जुनबिन जिन की पिक्चर क्लिक करने लग जाते हैं। जिन उन्हें पोज देते हैं। जिन की पिक्चर के बाद जुनबिन भी सेम पोज देते हैं और इन दोनों की पिक्चर कुछ ऐसी आई थी। और तभी कियांस और जियोन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जियोन, ये तो मुझे हमारे पहले दिन की याद दिला रहा है। और दोनों इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और साथ ही इमोशनल भी थे। और फिर दोनों अंदर आते हैं। जियोन, यहाँ इतनी सारी सोजू क्या कर रही है? कियांस, सोजू? जियोन, हाँ, यहाँ और भी बहुत कुछ है। कियांस, ये हमारी इमरजेंसी फूड है, तो चलो सब कुछ ले चलते हैं। और दोनों फटाफट सारी चीजें पैक करने लग जाते हैं। कियांस, सोगजिना सारी टॉवल्स और स्लीपर्स भी ले लेना। तो सारे चीजों को अच्छे से पैक कर लेने के बाद अब वक्त था वापस जाने का। जियोन, जाने से पहले चलिए पिक्चर्स ले लेते हैं। तो फिर जुनबिन तीनों की पिक्चर्स लेते हैं और फिर जियोन जुनबिन की भी पिक्चर ले देती है और पिक्चर का फाइनल लुक कुछ ऐसा था। तो फिर पहले जिन और जुनबिन मोनो रेल से ऊपर आते हैं और इस तरह से इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते हुए दोनों ऊपर आते हैं। और फिर उनके बाद जियोन और कियांस भी ऊपर जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि हम इस जगह को बहुत मिस करेंगे। और अब बारी थी जुनबिन के यहाँ से जाने की। तो चारों मजे से बातें करते हुए फेरी टर्मिनल तक आते हैं।
जुनबिन, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं शोल वापस जा रहा हूँ। कियांस, इसे पीते जाना। इस सोजुक और फिर सभी को बाय कहते हुए जुनबिन कार से उतर जाते हैं। सभी उन्हें बाय बोलते हैं। तभी जुनबिन को याद आता है कि उन्होंने अपना बैग तो लिया ही नहीं। कियांस, जल्दी चलो, दरवाजा मत खोलना। और इनकी कार चल पड़ती है। कियांस, हम आपके बैग की अच्छी देखभाल करेंगे। और बैग कहते हुए जुनबिन कार के पीछे भागते हैं और अंदर तीनों को बड़ा मजा आ रहा था ऐसा करके। पर फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वे लोग कार को रोकते हैं। जुनबिन अपने बैग को लेते हैं और फिर से वे लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और जुनबिन वहाँ से चल देते हैं और ये तीनों चल देते हैं फ्लोटिंग हाउस पे। कियांस, मैं उन चारों गेस्ट को गुड बाय नहीं बोल पाया जिन्होंने आज चेकआउट करा है। तो फिर कियांस उन्हें कॉल करते हैं। कियांस कॉल पे उनसे कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कॉल करा क्योंकि मुझे आप लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिला। गेस्ट, हम भी जाने से पहले आपको देखना चाहते थे। कियांस कहते हैं बेहतर होगा कि आप नेक्स्ट ईयर जॉब पाले और फिर उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जब इस शो को दिखाया जाएगा। और फिर उन गेस्ट को बाय कहने के बाद वे लोग आगे चल देते हैं। तभी उन्हें एक कॉफी शॉप दिखती है और आइसक्रीम देखकर सभी खुद को रोक नहीं पाते और वे लोग आइसक्रीम खाते हुए दिखते हैं। जिन, फ्लोटिंग हाउस से निकलने से पहले हमने वहाँ की अच्छी सफाई कर दी है तो अब कुछ भी नहीं बचा है। कियांस, हाँ, काम के कारण हम तो अच्छे से खा भी नहीं पा रहे थे। जिन, हाँ, पर ये बहुत फन भरा है। तभी बातें करते हुए कियांस की चम्मच नीचे गिर जाती है। जिन, इसे मत यूज करना, नई स्पून ले लो। पर कियांस उसी चम्मच को उठाते हैं, पोंछते हैं और उससे खाना शुरू कर देते हैं। जिन, मैंने इसे 3 बार बोला पर इसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। और मजे से आइसक्रीम खाने के बाद वे लोग आगे चल देते हैं। तीनों बोट पे बैठते हैं और फिर फ्लोटिंग हाउस पे पहुंचते हैं। जियोन, क्या हमें कुकिंग करनी चाहिए? कियांस, हाँ। और यहाँ जिन कहते हैं कि क्लाइंबिंग के दौरान हमने कभी उन पर्पल स्टेप्स को यूज नहीं करा और क्लाइंबिंग का ये पार्ट बहुत मुश्किल भरा था। तो फिर जिन उसी पर्पल स्टेप से क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं और जिन इससे भी अच्छे से ऊपर आ जाते हैं। जिन ने इसे बड़े ही आराम से पार कर लिया। फिर कियांस भी उन्हीं पर्पल स्टेप्स पे जाते हैं। कियांस, ये तो मुश्किल है, पर फिर कियांस भी इसे पार कर ही लेते हैं और फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। तीनों घर आकर बहुत खुश थे। तभी कियांस कहते हैं बाथरूम साफ करने का वक्त हो गया। तो इस बार जियोन कहती है कि वो इसे कर देगी। तो फिर जियोन स्लाइड से नीचे आती है और साफ सफाई शुरू करती है। और इधर कियांस किचन में आते हैं डिनर बनाने के लिए। कियांस, ये लास्ट मील है और मैं राइस बना रहा हूँ। और फिर कियांस बेजार के लास्ट डिनर की प्रिपरेशन में कियांस लग जाते हैं। कियांस कहते हैं कि जैसा कि ये हमारा लास्ट डिनर है, मैं सोच रहा हूँ कि चोंग ली क्या खाते होंगे जब वो नॉर्थ कोरिया में रहते होंगे। यहाँ कियांस एथलीट के बारे में बात कर रहे थे और फिर वो एथलीट को कॉल करते हैं। कियांस, चोंग ली, क्या कुछ ऐसा है जिसे आपको खाने की हमेशा क्रेविंग लगी होती है? तो चोंग ली थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं टोफू राइस। कियांस, ठीक है, मैं इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और फिर कियांस उसके प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ये एक नॉर्थ कोरियन स्टाइल टोफू राइस थी। फिर कियांस इसे बनाना शुरू करते हैं। वो टोफू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मजे से वो इस डिश को बना रहे थे। कियांस यहाँ एक साथ 2 काम कर रहे थे। इधर जिन एक छोटे से ब्रेक पे थे, पर नीचे से आ रही बर्तनों की आवाज ने जिन को उठा दिया। जिन की नींद खुलती है और फिर वो उठते हैं। जिन, सोजंगनिम, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? कियांस, हाँ, आओ और आकर इन टोफू को फ्राई कर दो। तो फिर जिन वैसा ही करने लग जाते हैं। और फिर जिन बड़े प्यार से कहते हैं सोजंगनिम, अगर मैं नहीं आता तो तुम इन सब चीजों को कैसे कर रहे होते? कियांस, आप दोनों ने कल बहुत मेहनत करी है तो मैं अब ये सब खुद ही हैंडल कर लूंगा। जिन, नहीं, आपको हमें बोलना चाहिए, आप अकेले सारी चीजें नहीं कर सकते। और फिर मजे से बातें करते हुए दोनों कुकिंग में लग जाते हैं। कियांस, नॉर्थ कोरिया के लोग इसे तब खाते हैं जब वे लोग लंबे दौरे पर रहते हैं, जैसे कि वहाँ और कोई प्रोटीन की सोर्स मौजूद नहीं है और ये ओमाकासे रेस्टोरेंट की किसी डिश के जैसी दिख रही है। दोनों मिलकर काम पे लगे हुए थे और फिर जिन कियांस को एक ट्राई करने को बोलते हैं। कियांस उसे खाते हैं और कहते हैं ये एक यूनिक फ्लेवर है। और फिर जिन भी इसे खाते हैं। जिन, ये तो अच्छी है। और अब 6 बज गए थे और बचे हुए गेस्ट भी घूमकर वापस आ गए थे। वे लोग यहाँ बोट का वेट कर रहे थे और यहाँ पुराने गेस्ट नए गेस्ट से मिलते हैं। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे और तभी जियोन उन्हें लेने आ जाती है। सभी बोट पे बैठते हैं और थोड़ी ही देर में फ्लोटिंग हाउस पे पहुँच जाते हैं और फिर क्लाइंबिंग करते हुए 2nd फ्लोर पे आते हैं। और यहाँ एथलीट कहते हैं 1 मिनट, क्या आप लोग सच में उस डिश को बना रहे हो जिसे मैंने मेंशन करा था?
तो फिर जियोन यहाँ सभी से पूछती है कि क्या आप लोगों को पता है कि ये एथलीट कहाँ से हैं? गेस्ट शायद साउथ अमेरिका से। तो एथलीट कहते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ और इसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जियोन, इन्होंने कहा था कि ये नॉर्थ कोरिया की टोफू राइस खाना चाहते हैं। और फिर एथलीट आकर उन दोनों को कुकिंग करते हुए देखने लगते हैं। एथलीट, वाओ, आप लोग सच में इसे बना रहे हैं। जियोन, अरे क्या आप रो रहे हैं? एथलीट, इन दिनों मैं छोटी छोटी बातों पे रोने लगा हूँ क्योंकि यहाँ सभी चीजें मेरे दिल को छू रही है। तो फिर एक गेस्ट एथलीट से पूछते हैं कि आखिरी बार आपने इसे कब खाया था? एथलीट, शायद 15 साल पहले। और इसे सुनकर जीवन कहती है अब तो मैं भी रोने लगूंगी। एथलीट, तब मैं बहुत छोटा था, शायद 11 या 12 साल का। मेरी मॉम ने मुझे लास्ट बार मार्केट से टोफू राइस लाकर खिलाया था। जब मेरी मॉम हमें छोड़कर चली गई तो फिर मैं अपने सिस्टर के साथ रहने लगा और फिर मुझे कभी भी दोबारा इसे खाने का मौका नहीं मिला। मैं यहाँ स्पेशल नहीं हूँ, पर आप लोगों ने मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया, ये सारी चीजें मेरे दिल को छू गई। सभी उनकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गए थे और फिर डिनर बनकर रेडी हो जाता है। नॉर्थ कोरियन स्टाइल टोफू राइस और क्यांस किमची फ्राइड राइस भी बनाकर रेडी कर लेते हैं और फिर जिन सभी को डिनर के लिए बुलाते हैं। सभी एक एक कर नीचे आते हैं। ये क्यांस बाजार का लास्ट नाइट था और आज भी यहाँ बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई थी और फिर सभी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। क्यांस, सभी कोई, ये क्यांस बाजार का लास्ट नाइट है तो हम आपको एक स्पेशल डिनर सर्व कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इससे कम्युनिकेट कर पाओ अपने हाथों से खाकर। खासकर नए गेस्ट को मैं ये रिकमेंड करूंगा। तो अगर किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप स्पून यूज कर सकते हैं। और फिर सभी अपने अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। क्यांस तो बड़े मजे से अपने हाथ से खा रहे थे। कुछ गेस्ट को खाने में दिक्कत हो रही थी जिसे देखकर क्यांस को भी हंसी आ जाती है। क्यांस, दोस्त तुम्हें चम्मच चाहिए क्या? गेस्ट, ये थोड़ा गर्म है। क्यांस, कम ऑन, ये पूरा ठंडा है और ये नॉर्थ कोरिया की डिश टोफू राइस सभी को बहुत पसंद आती है। एथलीट यहाँ पहले तो इसकी पिक्चर लेते हैं और फिर इसे खाना शुरू करते हैं। क्यांस, चोंगली, हमें ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा कि इसकी टेस्ट कैसी है। एथलीट, ये बिल्कुल सेम टेस्ट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं सोचा था कि ये बिल्कुल सेम टेस्ट करेगा। क्यांस, नॉर्थ कोरिया में इसे खास मौके पे ही खाया जाता है। एथलीट, ये मेरे लिए बहुत खास है। मेरे होम टाउन में मैं बहुत गरीबी के साथ बड़ा हुआ हूँ क्योंकि बस मैं और मेरी सिस्टर ही थे। मैं हमेशा ही उन चीजों को नहीं खा पाता था जो भी मुझे चाहिए होता था। पर सोजंगनिम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत काइंड है। सोकजिन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा बर्थडे है। और फिर सभी अच्छे से खाते हैं। खाने पीने के बाद सभी ऊपर आते हैं। क्यांस भी ऊपर आते हैं। क्यांस कहते हैं प्लीज सभी कोई ऊपर आइए। तभी जिन ऊपर आने के लिए अपने सॉक्स को ऊपर फेंकते हैं जो कि सीधे जाकर क्यांस के फेस पे लगती है। क्यांस, कसम से जिन, मैं इतना कूल हूँ क्योंकि आप बीटीएस के मेंबर हैं। और फिर जिन भी ऊपर आ जाते हैं। क्यांस, सभी कोई आइए। और फिर क्यांस सभी को लेकर नीचे आते हैं और कहते हैं हमारा शो अब शुरू होने वाला है वहाँ उस जगह पे। तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यांस, तो ये क्यांस बाजार का लास्ट नाइट है तो हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैंने इसे आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है तो आप लोग खुद को लकी समझ सकते हो, पर आसमान तक पहुँचाने के लिए हमें अपने विशेष को जोर से बोलने की जरूरत है। तो आप लोग जोर से अपने विशेष को कहिएगा ताकि उलोंगडो के भगवान भी इसे सुन सके और आपको जवाब दे सके। तो हम जियोन से शुरू करते हैं। जियोन, मेरी विश है कि मैं हमेशा खुश रहूं। फिर एक गेस्ट कहती है कि मुझे जो भी पसंद है मैं वो कर पाऊं। फिर एक और गेस्ट कहते हैं मैं अपने और अपने परिवार के लिए खुशी मांगता हूं। फिर एक और गेस्ट कहते हैं कि मुझे एक गर्लफ्रेंड दिलवा दीजिए। उलोंगडो के भगवान ने आपके विश को सुन लिया है और उन्होंने जो जवाब दिया है वो ये है। और फिर क्यांस एक बटन को प्रेस करते हैं और तुरंत ही अंधेरा हो जाता है। सभी यहाँ पूरे शॉक्ड थे कि आखिरकार क्या होने वाला है और तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जो पहली एपिसोड थी वो इसी मोमेंट को दिखाते हुए शुरू हुई थी और आज समझ आ रहा है कि ये मोमेंट कब की थी। सभी इसे खूब एंजॉय कर रहे थे। ये सभी के लिए अनएक्सपेक्टेबल था। इससे अच्छा फेयरवेल तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिन, क्या सच में हम इसे देख रहे हैं? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। क्यांस, उलोंगडो के गॉड आपको जवाब दे रहे हैं। उलोंगडो के गॉड आपके विश को पूरा करेंगे। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, इमोशनल थे, रो रहे थे। ये सच में एक कमाल की मोमेंट थी। तो क्यांस ने इसे एक सीक्रेट रखा था। जिन कहते हैं ये मेरा पहली बार है जब मैं इतने पास से फायरवर्क्स देख रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। जियोन, ये मैजिकल है। फिर एथलीट कहते हैं इन्होंने हमें एक कभी न भूलने वाली फेयरवेल दी है और इसी तरह ये अमेजिंग फायरवर्क
खत्म होती है और सभी यहाँ बहुत खुश थे, चीयर कर रहे थे, पर सभी रो रहे थे। और फायरवर्क्स खत्म होने के बाद कियान्स कुछ इस तरह से जाते हैं तो जिन भी उनकी एक्टिंग करते हुए जाने लगते हैं और फिर सभी सेकंड फ्लोर पे दिखते हैं। जिन, आप लोग कौन सा गाना गाना चाहते हो? और सबसे पहले कियान्स गाना शुरू करते हैं। सभी कह रहे थे ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। और फिर गाना गाने के बाद कियान्स कहते हैं आप लोगों से मिलना मेरे लिए एक ऑनर की बात है। और इसी तरह से गाते हुए, एंजॉय करते हुए और खुशी में कियान्स बाजार की लास्ट नाइट खत्म होती है। और अब वो दिन शुरू होता है जिस दिन कियान्स बाजार को बंद होना था। तो ये सुबह भी बहुत सुंदर थी। कियान्स, मैं बहुत दुखी हूँ, सभी को जाता देखकर बहुत बुरा लग रहा है। और आप लोगों को पता है आप लोग बहुत ठंड में सो रहे थे। 4 बजे कियान्स नीचे आते हैं और एयर कंडीशन ऑफ करते हैं और चेक करते हैं कि सभी ठीक से सो तो रहे हैं। इधर जियोन भी अपने सामान को पैक करते हुए दिखती है और तभी जिन फ्रेश होकर आ जाते हैं। जिन, मैं बहुत सैड हूँ, ये खत्म हो रहा है। फिर कियान्स कहते हैं सभी कोई गेस्ट बुक पे मैसेज लिख दीजिए। तो सभी मैसेज लिखना शुरू करते हैं। ये दोनों गेस्ट लिखती है हमने यहाँ सबसे अच्छा डाइट लिया है। एथलीट लिखते हैं मैं सैड हूँ, नॉर्थ और साउथ कोरिया का पार्क चोंग ली, मैं यहाँ था और मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। और तभी एक गेस्ट कहती है क्या अब इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा? कियान्स, मैं अब इसके साथ क्या ही करूँगा, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जिन, चलिए इसे कियान्स के घर पे रख देते हैं। कियान्स, मेरे घर पे? जिन, और क्या, फिर आप इस घर पे रह सकते हैं, आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। कियान्स, ऐसी ब्रिज बहुत एक्सपेंसिव होती है। जिन, ठीक है दोस्तों, क्या आप लोग चेकआउट करने के लिए रेडी हैं? गेस्ट, हाँ। एथलीट, इतने दिनों एक साथ रहने के बाद अब गुड बाय कहना बहुत मुश्किल है। और फिर सभी एक एक कर बोट पे बैठने लगते हैं। एथलीट यहाँ जिन के साथ पिक्चर भी लेते हैं और भरे दिल के साथ सभी को यहाँ एक दूसरे को बाय कहना पड़ता है, जैसे कि किसी को भी यहाँ से जाने का मन नहीं था। गेस्ट, ये खत्म हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। सभी यहाँ से जा तो रहे थे पर अपने दिल में एक कभी न भूलने वाली यादों को और बहुत खूबसूरत से दोस्तों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। और फिर बोट किनारे पे आती है, सभी कोई बोट से उतरते हैं। जियोन सभी को बाय कह रही थी और वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो रोने लग जाती है। ये मोमेंट बहुत मुश्किल भरा था सभी के लिए। जियोन कहती है मैं इस लास्ट ग्रुप को बहुत लंबे वक्त तक याद रखूंगी। और फिर बोट चल पड़ती है। तो सारे गेस्ट ने चेकआउट कर लिया था। कियान्स, चलिए सब पैक करते हैं, एक बार जब हम सारी चीजों की साफ सफाई कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और फिर दोनों लग जाते हैं साफ सफाई में। कियान्स सारे कचरे को साफ करते हैं और बर्तनों को धोने लगते हैं, फिर खुद के फेस को भी धोते हैं। और जिन यहाँ जियोन से कहते हैं क्या इस सेकंड फ्लोर को साफ करने की कोई जरूरत है? जियोन, आप सही कह रहे हैं। तभी नीचे से कियान्स आवाज देते हुए कहते हैं इसे पकड़ो। तो दोनों उसे पकड़ते हैं। कियान्स सारे बचे हुए सामान को ऊपर उन दोनों को दे रहे थे, ये कहते हुए कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा तो फिर ये वेस्ट नहीं होगी। तो वो फिर से एक टोकरी दोनों को पकड़ाने लगते हैं। जिन उसे पकड़ ही रहे थे पर जैसे ही जियोन उसे पकड़ने जाती है सारा सामान गिर जाता है और कियान्स भी गिर जाते हैं। जिन, अरे तुम्हें किसने बोला था पकड़ने को? सारा सामान गिर गया। और जिन सारा ब्लेम जियोन पे डाल देते हैं। जियोन बेचारी बस हंस रही थी और कियान्स दोबारा से मेहनत कर रहे थे। जियोन, कम ऑन ओप्पा, मैं बस आपकी मदद कर रही थी। जिन, गुड जॉब, आपने कुछ भी गलती नहीं किया है। जियोन, हाँ वो तो बस मदद था। जिन, हाँ तो मैंने बोला ना कि आपकी कुछ भी गलती नहीं है। जियोन, तो आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? जिन, मैं कब आप पर चिल्लाया? कियान्स, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और इसे पकड़ो। और फिर दोनों उसे पकड़ते हैं। और फिर कियान्स कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ इमेजिनेशन सच होती है। हाँ, जब मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा तो ये मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी। और फिर तीनों फ्लोटिंग हाउस के टॉप पर दिखते हैं। कियान्स, आई होप हम फिर से जल्द मिलेंगे। जियोन, अरे वो बोलिए ना जो हमने रिहर्सल करा था। जिन, सीजन 2 वाली बात। कियान्स, ओके एवरीवन, जल्द ही मिलेंगे सीजन 2 में। और ये अमेजिंग शो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जैसे कि ये खत्म हो गया तो मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 महीनों से मैं रोज ही इस पर काम कर रही थी और फाइनली आज ये खत्म हो गया। पर ये बहुत मजेदार रहा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।